आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना, पापों का क्या गिनना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। इस तरह से अधर्म बढ़ गया था। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि यानी कि अरुचि, अनिच्छा, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला, परद्रोही यानी कि दूसरों का अनिष्ट करने वाला जो लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती थी। रावण से भयभीत होकर पृथ्वी कुछ नहीं कह सकती थी। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपते थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। पृथ्वी अत्यंत दयनीय होकर हृदय विदारक से रोते हुए वहां पहुंच गई जहां सब देवता और मुनि छिपते थे। रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन किसी से कुछ काम नहीं बना था। सुरमुनि गंधर्भा मिली करि सर्वांगे विरंच के लोका, संग गोतन धारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जा करते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। ब्रह्मा जी ने भी धरती से यही कहा कि बस जो तुम जिसके दासी हो, हम भी उसी के दासी हैं, दास ही है, और अब उनसे प्रार्थना करो, हम भी उनसे ही प्रार्थना करेंगे, ऐसा कह दिया था। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने फरियाद करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी रस समुद्र में यानी कि क्षीर समुद्र में निवास करते हैं, वहां चलेंगे हम।
जिसके हृदय में जैसी व्यक्ति भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, उन लोगों में मैं भी था जो ब्रह्मा के पास गए थे। उस समाज में उनके साथ मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कागहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अरे मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, फिर प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, यहां वहां कहां जाएं। वे चराचर में, यानी कि चराचर में भी व्याप्त है। चर में भी, जो चलता फिरता हो उसी में भी व्याप्त है, जो नहीं चलता है उसी में भी भगवान का निवास है। वे रहते हैं, वे होते हुए ही सबसे रहित है, सबसे अलग है। उसमें रहते हैं, उसमें नहीं भी रहते हैं, और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, उनकी कहीं भी इच्छा नहीं है और रक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा हवा है, ये पंच महाभूत जिस प्रकार से हर जगह अव्यक्त रूप से ये व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। हम खाली जल को देकर ये जल है बोलकर बोलते हैं, हवा को महसूस करके बताते हैं कि हवा चल रही है। ये पूरे पंचतत्व सर्वत्र व्यापक है, और परंतु जहां इसके लिए अरणिमंथनादि साधन किए जाते हैं, अरणिमंथनादि जहां उसके उत्पन्न किया जाता है, यज्ञ के समय अरणी में आग को उत्पन्न किया जाता है, अरणी से। तो जहां उत्पन्न किया जाता है, साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होती है, वहां पर प्रकट रूप से दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। इसी प्रकार हम बीज को देखते हैं, बीज में भगवान का, पेड़ का, वृक्ष का व्याप्त नहीं है, लेकिन ये फलाना बीज है बोलकर बोलते हैं। आम की गुठली को देखकर ये आम की गुठली है बोलकर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कि उसमें आम का वृक्ष है। आम का वृक्ष कब आता है? उसको धरती में बो, पानी दो, सूरज की किरणें पड़े, ये पूरे फैक्टर्स जो है, तत्व जो है, उसको लगना चाहिए, तभी एक वृक्ष के रूप में धरती को चीरकर उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से जो पंचतत्व हमारे सामने, भगवान हमारे सामने प्रकट होना है, तो प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की, प्रशंसा की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विजु हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जान ये कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करबु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो आपकी। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, आसुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं,
वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब गट बासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय ही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर जा वही गुण गन गा वही जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, अंतर्यामी है, सबके हृदयों में वास करने वाले हैं, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। उनको आर्तत्र परायण, आर्तत्राण परायण, आरती से पुकारो। ऐसा बच्चे को जब मार लगता है तो माँ को पुकारता है, रोता है, माँ दौड़े भागे चली आती है। उसी प्रकार से भगवान को अगर हम पुकारे जी जान से, वह स्वयं भाग कर आता है हमारी रक्षा करने के लिए। अंतर्यामी है वो, सर्वव्यापक परम आनंद रूप स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता। मुकुंद यानी कि मोक्षदाता। आपकी जय हो, जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी, प्रेम से अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। उस अनंत करुणा सागर अंतर्यामी की जय हो। ऐसा ब्रह्मा जी कहने लगे। जय ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करवु अघारी चिंतु हमारी जान वो भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरोता मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले जो हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उनकी शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकम को नहीं जाना जे ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल का रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जानि सब है सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी गंभीर रूप से सुनाई दिया, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों,
डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। अंशों के सहित भगवान के नारायण अंश के साथ मैं अवतार लूंगा। ऐसा एक सुंदर और गंभीर ध्वनि आकाशवाणी से सुनाई दी। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। कश्यप प्रजापति और अदिति ने भारी तप किया था। मैं पहले ही उसको, उन दोनों को, उन दंपति को वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। पराशक्ति के साथ मैं अवतार लूंगा। ऐसा सभी देवताओं को, सज्जनों को, गंधर्वों को, यक्ष किन्नर और माता भूमि वसुंधरा को भी आश्वासन दिया था। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। जो जो देवगण सत्यलोक चले गए थे, वहां जाकर मंत्रणा करने लगे थे ब्रह्मा जी से। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर वे लोग अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया, ढाढ़स आ गया उसके जी में भी। उसके मन में एक धैर्य आ गया था। निज लोक कही बिरंची गे देवन यही दिख सिखाई, बानर तनु धरी धरी मई हरिपद सेवक जाई। देवताओं को वही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर, जितने भी देवगण वहां पर आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, यक्ष आए, उन सभी से ब्रह्मा जी ने कहने लगे, जाओ जल्दी जाकर पृथ्वी पर वानर रूप, वानर शरीर धारण कर लो, स्वामी की सेवा करना है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक, सत्यलोक को चले गए, अपने स्थान को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की, वैसा ही करने में तैयार हो गए। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे वीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। भगवान के आने से पहले ही उनकी स्वागत करने हेतु धरती पर वे शरीर धारण करके इंतजार में थे, भगवान की राह देख रहे थे। गिरी कानन जग तक बर्री पुरी रहे निज निज अनेक रची रुई रूरी। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि रावु वेद विदित ते ही दशरथ नावु। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। उनके हृदय में शारंग, नारायण के पास जो धनुष होती है वह शारंग, उस धनुष का नाम था शारंग। उस शारंग को धारण करने वाले भगवान की भक्ति यानी कि नारायण भक्ति, वासुदेव भक्ति, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी।
उस प्रजापति ने पिछले जन्म में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 16 साक्षरी मंत्र का 6000 वर्ष निरंतर तप किया, एक ही पैर पर खड़े होकर। ऐसे करने वाले में जो भगवान की शारंग धनुष धारण करने वाले नारायण के प्रति भक्ति ना हो, एक कैसी बात है। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो वत्स, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी महर्षि श्रृंग को बुलवाकर उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां श्रृंग के ऋष्यशृंग महर्षि मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यान्न यज्ञ के अन्न यज्ञ के खीर प्रसाद रूप में हाथ में लेकर प्रकट हो गए थे और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यान्न यानी कि पायस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। अपने रानियों में अपने पत्नियों में ये पूरा बांट दो, ऐसा राजा से कहा गया। तब अदृश्य भये पावक सकल सबही समुझाई, परमानंद मगन रूप हर्ष न हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। राजा भी अति प्रसन्न हो गए। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। शेष बाकी आधे के एक आधा भाग कौशल्या को दे दिया और दूसरा आधा भाग में 2 भाग कर दिया और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार से सबको बांट दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, बही हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जित राम, जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। भगवान आ रहे थे, नारायण आ रहे थे। सृष्टि के ब्रह्मांड के दाता, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, जड़ और चेतन सब हर्ष से
भर गए। और श्री राम का जन्म सुख का मूल है, इसलिए ये पूरे अनुकूल हो गए। स्वामी आने वाले हैं, यह सोचकर स्वामी का स्वागत करने के लिए ये पूरे अनुकूल गति में आ गए थे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप, न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शांति देने वाला था ये। ना बहुत सर्दी थी, ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों का शांति प्रदान करने वाला था। ऐसे समय में स्वामी का प्रादुर्भाव होना निश्चित था। शीतल मंद सुर बिबह बाहु, हर्षित सुर संत मन चाहू, बन कुसुमित गिरगन मनि आरा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। प्राकृतिक सुषमा बोल नहीं सकते थे। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ती गई। स्वामी के स्वागत में, भगवान के स्वागत में मंद मंद हवा चल रही थी, शीत हवा चल रही थी। सुगंधता हवा भी, सुगंध पवन बह रहा था। देवता हर्षित हुए। संत बड़े ही चाव से राह देख रहे थे। वन के फूल हुए, पर्वतों के समूह मणियों से चमक रहे थे और सारी नदियां मानो कि अमृत की धारा बहा रहे, ऐसा वातावरण था। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साँझ विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूता, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। गंधर्व उनका वृत्ति है गाना, गीत गाना। ये लोग अपने सुंदर स्वर में भगवान का गुणों का, यश का गान करने लगे। भगवान उस समय प्रादुर्भाव होने का निश्चय कर लिया था और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभ प्रगट, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मां तारी मुनि मन, हारे अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वन माला नयन, विशाला शोभा सिंधु खरारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, श्यामल वर्ण था भगवान का।
चारों भुजाओं में अपने खास आयुध लेकर आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे, विशाल नेत्र थे उनके। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विद करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे ही गाँव वही सुति संता, सोमम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, हे अच्युत, ये गोविंद, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सागर कहते हैं। सब गुणों का दाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले हे लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासिया उपहासी सुनो तो धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जे ही प्रकार सुत प्रेम लगे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह है। वेद तुम्हारी प्रशस्ति इस तरह से गाई है, माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह आपके रोम रोम में बसे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर भी धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो गया था, तो तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माताओं को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। प्राकृतिक स्वभाव से एक माता को पुत्र जितना प्रेमालु होता है वह प्रेम दर्शाएं, ऐसा भगवान उनको ज्ञान दिया था। माता पुनि बोली सोमती, डोली तजवतात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हो ये बालक सुर भूपा, यह चरित जेगा वही पर हरिपद, पावही ते न पर ही भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। माता भगवान समझती थी और भगवान ने माता को बुद्धि बदल दी, जो माँ की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, वह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। बालक रूप में ही मां को बुद्धि दे प्रसाद करने वाले थे, तो मां ने उसे कह दिया और भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृपा में नहीं गिरते हैं, इस कूप में, संसार रूपी इस चक्र में नहीं गिरते। जो सुनते हैं, जो गुण गाते हैं, वे पूरे। विप्रदेन सुर संत हित, लीनख मन जुग अवतार, निजी इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया।
इनके लिए, इनकी रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों की, गौ की, देवता की और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार ग्रहण किया। वे यानी कि अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज और तम, ये तीनों गुण और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भगवान का शरीर इन तीनों से परे है, परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं हुआ, इनसे परे है। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। भगवान की उस रोने का ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली हो गई और दौड़ी चली आई और दासियां हर्षित हो गई और सारे पुर के वासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मनहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उतत करत मत धीरा। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गए, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते थे। दशरथ जी जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा वख बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए वो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देख नहीं जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वह ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। अनंत गुण वाले, अंतरहित गुण वाले, गुणातीत, अगुण होकर भी रूप का धारण किए हुए उस परम पवित्र शरीर को दर्शन पाया। फिर राजा ने नंदीमुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुरुछावा, कहीं न जाई जे ही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया, अलंकार किया गया नगर को। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की बारिश हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिल चली लगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी तारा, गावत पैठ ही भूपुर वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान किया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। सभी गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई, सुगंध फैल गई। सुगंध द्रव्य हर जगह, हर स्थान पर
लगा दिया गया, नगर को पूरा सुगंधित कर दिया गया। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी, अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। इस प्रकार से अवधपुरी संध्या काल जिस प्रकार से शोभायमान होती है उस प्रकार बन गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, अगर की धूप है, और जो अबीर बढ़ रहा है और उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। दोपहर का समय था, अभिजीत लग्न था। उस समय में संध्या का समय, संध्या का आभास अवधपुरी में छा गया था। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है, पक्षियों की कलरव की तरह है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए अपनी गति को। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। सूर्य भी वहीं पर ठहर गए। भगवान की छवि को देखते देखते उनको गति भूल गए थे। स्वयं सूर्य भगवान, सूर्य वंश में इतना बड़ा, सूर्य कोटि समप्रभा, कोटि सूर्य की गति शरीर वाले आगे तो मेरा क्या काम यहां पर। धरती पर जब कोटि सूर्य समकांति छा गई थी, मेरा अकेला सूरज का क्या आवश्यकता है, यह सोचकर वह भी थम गया, वह भी रुक गया, अपनी गति को रुक दे। एक महीना तक यही था। मास दिवस कर दिवस भाव, बरम न जान ये कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा, कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, रात कहां से होती है? सूरज वहीं पर ठहर गए थे और रात भी नहीं होता था, यानी कि दिन रात में कोई फर्क नहीं पड़ता था लोगों को। दिन भी और रात भी दोनों एक समान ही, किसी को सुध नहीं थी कि दिन कब हो रहा, रात कब हो रही, संध्या कब हो रहा है। सभी आनंद में मग्न हो गए थे। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। एक महीने के पश्चात जब वे लोग सुध में आ गए, तब भी सुबह नहीं आए थे। फिर भी जब गति नहीं हो रही थी तब उनको भान आन पड़ा, तो वे लोग अपने अपने घर चल दिए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं, सुनो। काकभुशुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। हम भी एक महीने तक वहीं पर थे, अयोध्यापुरी में। काकभुशुंडी भी मेरे साथ थी है? और हम दोनों मनुष्य के रूप धारण करके थे, इसलिए हमें कोई नहीं पहचाने। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीत ही फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो।
श्री राम जी की कृपा जिस पर होती है वही लोग जान सकते हैं, हर कोई नहीं जान सकता। रसमग्न वही हो सकता है जिसमें उसके प्रति भक्ति हो। जिसको उसके प्रति भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, ये बस एक साधारण मनुष्य जन्म लिया, बस कुछ पल के लिए आनंदमग्न होकर चल दिए वहां से, ऐसा नहीं हुआ। सबके सब एक महीने तक वहीं पर अपने गति को, अपने बात को, अपनी सुध को भूलकर वहीं पर रह गए, और हम भी वहीं पर थे। शिव जी बता रहे थे पार्वती जी से, काक भुषुंडी और मैं दोनों भी गलियों में घूमते थे मस्त में, ऐसा कहने लगे थे शिव जी। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान में दे दिए। खुशी में इतनी खुशी हो गए, परमानंद हो गए राजा दशरथ। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हो। तुलसीदास के स्वामी कौन? राम जी, रामचंद्र जी। रामचंद्र जी के साथ सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कछ को दिवस बीते यही भांति, जात न जाने वो दिन और राती, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पटे मुनि ज्ञानी। 1 महीना 300 दिन किस प्रकार से बीत गए कोई भी नहीं जानते थे, ऐसे ही बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। राजा को सुध आया कि अरे पुत्र का नामकरण करना है। तब जाकर परम श्रेष्ठ ज्ञानी संत महर्षि वशिष्ठ जी को बुला भेजे। करी पूजा भूपति यस भावा, दरिया नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमित अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। इनके तो कई अनुपम नाम हैं। एक नाम क्या है? उपमा रहित, किसी नाम की जो तुलना अन्य किसी से नहीं, किसी वस्तु से नहीं किया जा सकता है, ऐसे अनुपम अनुपम नाम है इनके। फिर भी मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार एक नाम ढूंढ निकाला। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। इस प्रकार से इनका नाम राम, ये जो नाम है, राम का नाम है, सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। केवल राम नाम ही भवसागर पार ले जाने वाला है, सबको शांत रखने वाला है। इसलिए सदियों बीत जाने पर भी, अनेक युग बीत जाने पर भी, आज कलयुग में भी राम नाम का जाप करते हैं सज्जन संत मुनिगण। और कई लोग राम नाम करते करते खुद शांत पाते हैं, आनंद पाते हैं, या आज भी हो रहा है। ऐसा राम का नाम श्री वशिष्ठ महर्षि ने दिया था।
जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन का नाम भरत होगा। आपके दूसरा पुत्र का नाम संसार का भरण पोषण करता है, उसका नाम है भरत। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका नाम वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रख दिया। सभी लक्षणों के धाम श्री राम जी का अत्यंत प्रेम प्यारे और सारे जगत के आधार है, उनका नाम लक्ष्मण बोलकर नाम दे दिया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस प्राणा, बाल के लिरस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर यह नाम रखे। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है। जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीलाओं के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी मान जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। बचपन से ही राम के प्रति अन्य तीन भाइयों का जो भक्ति थी, लक्षण था, स्वाभाविक रूप से एक सेवक के भांति के हो गए। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीट न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लालना कहकर दुलार करती है। प्यारे ललना कहकर दुलारती है माता कौशल्या राम जी को। ऐसा प्रभु जो सर्वव्यापक, निरंजन यानी कि माया रहित, निर्गुण, गुण रहित, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्यामल शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। पुंसान मोहन रूपाया, पुरुषों को ही मोहित करने वाले रूप, यानी कि ऐसा श्यामल शरीर जैसे कि मेघ में पानी भरा हुआ रहने पर जिस प्रकार से रहती है, दिख पड़ती है, उस प्रकार के शरीर को धारण करने वाले करोड़ों कामदेवों की शोभा उस राम में स्थित है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की नख इतने शुभ्र, इतने निर्मल, लाल लाल चरण कमलों के नख ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। लाल कमलों पर सफेद मोती, मोतियों का वर्ण सफेद, सफेद मोतियों को रखने से वो शोभा ही कुछ अलग रहती है। उसी प्रकार से दिखाई देने लगा था नख, चरण कमलों के नख की शोभा।
चरण कमलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। चरण कमलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है और झनझन करती हुई नूपुरों की ध्वनि मुनियों के मन को भी मोहित कर देती, विचलित कर देती है। ऐसे रूप सौंदर्य राम का शरीर 16 गुण यानी कि 100%, 100% गुण उसमें विराजमान थे। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिबली बोलते हैं, पेट पर 3 रेखाएं गिरती हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। नाभि की गंभीर, जिनमें से जहां से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ था, उस नाभि की गंभीरता को वही जानते हैं जिन्होंने उनको उस नाभि को देखा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। इतनी शोभा, हरि की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंब कंटगत चिबुक सुघाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर तरुते अर नारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान यानी कि उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और टोड़ी बहुत ही सुंदर, चुबक जो बोलते हैं स्वामी की चुबक इतनी सुंदर, वो देखते रहने को ही दिल चाहता है। एक बार देखकर आदमी तृप्त हो जाए ये कभी नहीं होता है, यानी कि देखते रहने को दिल चाहता है, दिल मांगता है मोर, ऐसा लगने लगता है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। 2-2 सुंदर दंतुलियां, दांत निकल आ रहे थे और लाल लाल ओंठ, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। नासिका और तिलक, ये दोनों के तो सौंदर्य तो कोई बोल ही नहीं सकते हैं। मनुष्य के मुख का ये 2 तो अति सुंदर। ये स्वामी के मुख पर तिलक विराजमान होकर उसकी सुंदरता बढ़ गई है। भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ी, तिलक की सुंदरता बढ़ गई एकदम। ऐसी सुंदरता है। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गुबारे, बहु प्रकार रच मात संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली जंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। सहस्र फण वाले, सहस्र मुख वाले शेषनाग भी उस सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता है। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसिन सुखदाता।
जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हि की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। भगवान स्वयं उनके प्रेमवश, उनके प्रेम पाश में बंदी होकर उन्हें बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। ऐसा शिवजी भवानी को बताते हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन चोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करें, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। माया भी भगवान से भय खाती है। भगवान उस माया को भावों के इशारे पर नचाते हैं। भगवान उसे केवल इशारों पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से, तीनों गुणों से, त्रिकर्मों से, त्रिगुणों से, इन चतुराई छोड़कर बजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, ये त्रिगुणात्म रूप है। इन तीनों गुणों से भगवान का रूप का वर्णन, भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से श्री रघुनाथ जी उन पर कृपा बरसाएंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुध स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। रात और दिन किस प्रकार से बीत गया ये नहीं जानती थी माता कौशल्या। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाये, करि सिंगार पलना पौड़ाये। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेत कीन आसनाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट आई पूजा के स्थान पर, और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा, क्योंकि वह खुद थे स्वामी नारायण। नारायण को पूछती थी कौशल्या, पिछले जन्म में तपस्या करने पर वचन दिया था मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो स्वयं जब पुकारती, नैवेद्य जो भी समर्पित करती थी, वह स्वयं भगवान राम जी आकर उसे सेवन करके चले जाते थे। इस बार भी ऐसा हो गया। गए जननी शिशु पय भय भीता, देखा बाल तहा पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। चमत्कार देखिए यहाँ पर माता भयभीत होकर, अभी तो मैंने पालने में सुलाकर आ गई, यहां कैसे आ गई? पालने में सोया था, यहां किसने लाकर बैठा दिया? ये छोटा बालक पालने से कैसे उतर आया और वहां बैठकर खाने लगे? इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। वहां पर फिर जाकर देखे पालने में, वहां पर सोता हुआ दिखाई दिया। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है।
उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता, मन में शांत नहीं होता। यहां पर पूजा के स्थान पर जो नैवेद्य दिया, वो नैवेद्य ले रहा था, और मैंने अभी तो पालने में छोड़कर आई, जाकर पालने में देखा तो पालने में सोता हुआ दिखाई दिया। यहां भी राम और वहां भी राम, यहां और वहां मैंने दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। राम जी माता को आश्चर्यचकित और घबराते हुए पाकर मुस्कुराने लगे धीरे से। देख रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया। मां देखो है, जिसके एक ही एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, एक एक रोम में है? करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोवु देखा जो सुना न कावू। अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित शिव, अगणित ब्रह्मा, अगणित से पर्वत, अगणित नदियां, अगणित समुद्र, अगणित पृथ्वी, अगणित वन, अगणित काल, अगणित कर्म, अगणित गुण, अगणित ज्ञान और अगणित स्वभाव। जितने ब्रह्मांड थे इतने पूरे थे ये पूरे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे, उन पदार्थों को भी देख ली मां कौशल्या, जिन पदार्थों को कभी वह देखी ना हो। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तुझो रे कर ठाडी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगत जो छोरिए ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। कौन? माया। माया उस बाल रूपी राम के, भगवान के सामने हाथ जोड़कर सेवक के समान खड़ी हो गई। जीव को देखा, जिसे वह माया नचाती है, उस जीव को भी कौशल्या ने देख लिया। और फिर भक्ति को देखा, जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। भक्ति ही एक ऐसा ज्ञान है जिसमें पढ़कर भगवान को, माया को और भगवान को अलग कर देती है। इसलिए भक्त कोई वर नहीं चाहते हैं, उस भक्ति में ही रहना चाहते हैं। कोई वर भगवान फुसलाने की कोशिश करते हैं, वर मांगो बोलकर। हम वर मांगकर भक्त निकल जाते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो वर कुछ नहीं मांगता है, साथ ले जाने के लिए मांगता है। जैसे पिता जब बाहर निकलने लगता है, पुत्र रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे को कुछ मीठा देकर उसे फुसलाकर बाप काम पर चला जाता है। बच्चे को पता नहीं कि पिताजी से जाने पर और भी कुछ मिलता है, लेकिन उसी मिठाई में जो मिल गया उस समय के लिए, उसमें फुसला कर रह जाता है और वहीं पर रह जाता है। हम भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी वर मांगकर वहीं पर रह जाते हैं। ऐसा मांगते नहीं कि हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ आप में लीन कर लो, मुझे भक्ति ही चाहिए। ऐसा बहुत कम लोग प्राप्त होते हैं। सब भक्त एक ही वस्तु है, भक्ति एक ही वस्तु है, माया से हमें जीव को अलग कर देती है। इसलिए भक्ति में शक्ति है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोद चरण निसिर नावा, विस्मयवंत देखि महतारी, बये बहुरी स्वरूप करारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, वाणी नहीं निकलती, शब्द नहीं निकलता मां के मुख से।
तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। मां की इस दशा को देखकर एकदम फिर बालक रूप बालक राम रूप धारण कर लिया। स्तुति भी नहीं की जाती माता से। स्तुति करने के लिए शब्द कहां से? कोटि सूर्य समप्रभा, विश्व ही विश्वाकारम भुजग सहनम, विश्वाकारम, विश्व का ही आकार लिए हुए भगवान जब सामने आते हैं तो क्या कंठ निकलता, क्या कुछ शब्द निकलते क्या उस कंठ से? उस अंतर्यामी के सामने एक कंठ कितना उसके सामने जो शब्द उन तक पहुंचाए। बस या हृदय से हृदय, आत्मा से परमात्मा का मिलन होनी चाहिए। भक्ति वही है जो अंदर से एक हो जाए, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, यही भक्ति है। भक्ति जो है बाहर से अलग होकर, बाहर से अलग रहते हुए भी भीतर से एक हो जाना, वही भक्ति है। जब भीतर से एक हो जाते हैं वो तन्मयता, वो रसमग्नता कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उस समय भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, अश्रु टपकते रहते हैं, लेकिन वर्णन करो बोल के बोलने पर वह कंठ से ध्वनि नहीं निकलती है। माता की भी यही स्थिति हो गई। माता चुपचाप खड़ी हो गई थी, स्तुति भी नहीं की जाती थी। वह डर गई थी कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं है। माता सुनो, क्या तुमने दर्शन कर लिया ना, इसको किसी से ना कहना। ऐसा माँ कौशल्या से कह दिया। बार बार कौशल्या बिनई करे कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। आपकी माया जो है मुझे कभी भी ना व्यापे। समझे? भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए, परिवार वालों को, कुटुंब के सदस्यों को सुख देने वाले हो गए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। चूड़ा करन की गुरु जाई, विप्रह बनी दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत विरत चारि वसु कुमारा। चूड़ा कर्म संस्कार। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन, वचन और कर्म से अगोचर हैं। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। बालकों से, बच्चों से, वहां बाल समाज से खेलते थे। कितने पुकारने पर भी उस समाज को छोड़कर नहीं आते थे। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तब प्रभु टुमक टुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। किसी के बस में नहीं आते, किसी के पकड़े जाने पर नहीं आते, किसी के सामने नहीं आते। ऐसे प्रभु माता कौशल्या के पकड़ने में आ जाते हैं। माता कौशल्या दौड़ती हैं उसे पकड़ने के लिए। धूसर धूरी बरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। वह खेलते, बालक समाज से खेलते खेलते भाग खड़ा हुआ था और माँ कौशल्या उसे पकड़ने दौड़ती तो भागते भागते पिता के गोद में आकर बैठ जाते थे।
पिता भी दशरथ भी बहुत ही आनंद से उसके शरीर किस प्रकार है यह बिना देखे ही अपने गोद में बिठा लेते थे, आनंद हो जाते थे। भोजन करते चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख ददियो दन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, बालक स्वभाव है, तो इसलिए चित्त चंचल। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते थे। बाल चरित अति सरल सुहाये, सारद शेष शंभ सुति गाये। जिन्ह कर मन इन सन नहीं जा राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। जो इन बाल लीलाओं को नहीं देखा, ऐसा वंचित कर दिया है। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुचारी, सोहरि पड़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, स्वाभाविक श्वास एक स्वर स्वभाव रूप से वेद वे गाते हैं, वे भगवान पढ़े। यह बड़ा कौतुक आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हो गए और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। सब के सब चारों पुत्र, चारों राजकुमार सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, वे निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा टिटक कर रह जाते हैं। उनकी सुंदरता की छवि को देखने के लिए गतिहीन होकर जड़ बन जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध वर बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग या नित के लही जाई। पावन मृग मार ही जिया जानी, दिन प्रति नृपही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। वन में मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो आखेट खेलते थे, आखेट में जिस किसी भी वन्य पशु को मारते थे, उस पशु को ले आकर दशरथ जी के सामने रख देते थे। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। उनका भाग्य बन गया था। स्वयं भगवान, स्वयं जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, भगवान के हाथों में जब वे ही मारे जाते हैं, वे कहां जाकर और बताते हैं हमें फलाना व्यक्ति ने आखेट किया है, हमें मार दिया है, बल्कि कोई बोल सकता क्या? तो इसलिए भगवान उन्हें पूछने से पहले ही देवलोक को भिजा दिया है। श्री रामचंद्र के हाथ में जो भी वन्य पशु मर जाते थे, आखेट खेलने पर मर जाते थे, शिकार करने पर मर जाते थे, वो सीधा देवलोक को सिधारते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं।
श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। युवावस्था में आकर अपने अन्य मित्रों के साथ रहते हुए सुबह सुबह उठकर माता पिता और गुरुजनों को मस्तक नवाकर, शीश नवाकर, आज्ञा लेकर नगर का काम करने में रह जाते थे। उनके चरित्र को देखकर राजा दशरथ अंदर ही अंदर संतुष्ट हो जाते थे, हर्षित हो जाते थे। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। महात्मा विश्वामित्र जी जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मरीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे, भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। विश्वामित्र जान गए थे भगवान का प्रादुर्भाव धरती पर हो गया, और जानकर इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। सभी गुणों का खान है, सभी गुणों का तिजोरी संपदा है। उस संपदा को मैं देखूंगा, उस धाम को मैं देखूंगा और उन प्रभु को मैं नेत्र भर दर्शन करूंगा। यह सोचकर बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। देर नहीं किया विश्वामित्र, मन में या उपाय आते ही निकल पड़े और अयोध्यापुरी गए। सरयू जी में जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा ने जब मुनि का आगमन आना सुना, तब वे ब्राह्मण के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्हीं अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बड़े हृदय हर्ष गति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। श्री रामचंद्र जी की कोमल गात को देखकर, शरीर को देखकर, उनकी छवि को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। स्वामी विश्वामित्र देह की सुधि भूल गए, अपने देह की सुधि। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। चकोर चंद्रमा से प्रेम करती हैं। दूरी फासला इतने दूर रहने के बावजूद भी चकोर और चंद्रमा में इतना प्रेम। और उसी प्रकार विश्वामित्र और रामचंद्र में भी हो गया है। चंद्र तो सामने ही है, खड़ा हो गया, इसलिए रामचंद्र जिसको बोलते हैं, उस चंद्र को सामने देखकर चकोर रूपी विश्वामित्र भी अपने सुध को भूल गया। तब राजा ने
मन में हर्षित होकर यह वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि, आपका आगमन का क्या कारण है, क्या विषय है, आप यहां तक पधारे, आप अगर बताएं तो हम देर नहीं करेंगे उस कार्य को पूर्ण करने में। आप बताइए तो सही। ऐसा कह दिया। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी कि सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित तजग मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभुतम कौ इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुखुदती कुमलानी। चौथे पन पायव सुतुचारी, विप्र वचन न ये कहु विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, दशरथ जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। चौथे पन, मेरा गृहस्थाश्रम का वृद्धावस्था में ये 4 पुत्रों को पाया मैंने। बहुत वृद्ध बन गए थे, बहुत देरी से बच्चे हुए दशरथ जी को। इस वृद्धावस्था में, इस चौथी अवस्था में, चौथी पन में मैंने पुत्रों को पाया। आप जरा विचार करके बात कहिए। ऐसा कह दिए, मैं मुनि, हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी अब प्रभु राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र राम। जरा विचार करके बात कहिए आप। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, वे दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूपुरुष ही सुत बहुविधि देय अशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर मा भाता, रुचि रुचा पुसायक दुह हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। तरकस यानी कि जिसमें बाण होते हैं, पीठ पर बांधी जाती हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनीति पिता सजेव भगवाना। श्याम और
गौर वर्णन के, श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मैं जानता हूं मन ही मन। विश्वामित्र सोचने लगे थे, चले जात मुनि दीन देख ही, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लिनहा, दीन जानते ही निज पद दिनहा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। दीन समझकर, यानी इतना करुणा के सागर है भगवान राम। और दंड दिया पर रहा नहीं गया। करुणा के समुद्र राम जी उसको अपना दिव्य स्वरूप दे दिया, अपने में लीन कर लिया उसे। तब ऋषि निज नात ही जियत नहीं, विद्या निधि कहूं विद्या दिन ही, जाते लाग न दुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। भूख और प्यास ना लगे, ऐसी विद्या उनको सौंप दिया। बिना खाए ही भूख ना लगे उन्हें। जैसा खाए लोग जो रहते हैं खाए सो वैसा ही समझकर रहना और प्यास भी ना लगे, ऐसी विद्या को देकर अतुलित बल और तेज का प्रकाश भी हो उनके शरीर में, ऐसी विद्या उन दोनों भाइयों को दे दिया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दिनहा, भगत हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए। अस्त्र और शस्त्र समर्पण कर दिए। विश्वामित्र ने जो तपस्या करके जो मंत्र शक्ति से अस्त्रों का हस्तगत किया था, उन सभी को रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को समर्पित करके अपने आश्रम लेकर आए और उन्हें परम हित जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यज्ञ की रखवाली पर रहे। श्री राम जी स्वयं उस यज्ञ की विश्वामित्र और उनके शिष्यों के द्वारा, साथियों के द्वारा आयोजित यज्ञ करने लगे और उस यज्ञ की रखवाली करने लगे श्री रामचंद्र जी स्वयं। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरबान राम ते ही मारा, सतजोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। 100 योजन एक ही बाण में, एक ही बाण दे मारा रामचंद्र जी, और उस बाण से जो मारीच उस समुद्र के उस पार जाकर उसका शरीर, उसका देह गिर गया। ऐसी थी शक्ति राम जी का। फिर सुबह को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दे दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे।
प्रभु स्वयं जानते थे, लेकिन फिर भी संत लोग उनको पुराणों की कथा सुनाई। तदनंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मगमाही, कगमृग जीव जंत तग नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी शाप बस उपल, देह दरी धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शांपवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती हैं। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक, नसावन प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम पूर्वक और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। कौन? अहिल्या जी। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। एक ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, रामचंद्र जी केवल ज्ञान से ही जाने जाते हैं। केवल मैं रामचंद्र जी को जान लिया, रामचंद्र जी वैसे हैं ऐसे हैं, ये पूरा बकवास है। जिसको सही रूप में ज्ञान है, वो ज्ञान केवल रामचंद्र जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब पत्थर रूपी धारण करी हुई अहिल्या को उस पत्थर पर रामचंद्र जी के चरण धूलि पड़ गई और चरण धूलि से पत्थर स्त्री में बदल गई और रोने लगी, विलखने लगी। गुणगान करने के लिए कंठ नहीं आ रहा था, अब बोल नहीं सकती थी और हृदय ही हृदय रोने लगी थी। जब राम जी उनकी भी बुद्धि दे दी है, भक्ति दे दी है, अनुकंपा प्रसाद कर दी है, अपनी कृपा डाल दी है उसमें। उस कृपा के कारण ही बुद्धि प्राप्त करके उसी ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, संसार के भय, संसार में क्या भय है? जन्म और मृत्यु। जन्म तो लेता है लेकिन मृत्यु से डरते हैं लोग। जब जन्म लिया है, जाता से ही मरण ध्रुवा। जन्म जो लेता है इस धरती पर, इस धरा पर, निश्चित है वह एक ना एक दिन इस धरती को, इस शरीर को त्याग कर जाना ही है।
यह धरती ऐसी है, संसार है, यह जन्म मृत्यु चक्र से परिपूरित है। मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिन हा अति भल किन हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं बरि लोचन हरि, भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगव बर आना, पद कमल परागा रसवन रागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि को नेत्र भरकर देखा। श्राप मुझे अच्छा ही हुआ जो मुनि ने श्राप मुझे दिया है, अनुग्रह किया है मुनि ने मुझे श्राप देकर। तो श्राप नहीं दे होते तो मैं आपकी इस सुंदर छवि को कहां देख पाता मैं, और आपको नेत्र भरकर कहां देख पाती मैं। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी बोली हूं, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी बहुरा आपके चरण कमल की रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। मैं आपके ही भक्ति में आपके चरण कमलों को ना छोड़ूं। जिस प्रकार से भंवर कमल को नहीं छोड़ती है, उसका रसपान करते हुए तृप्त नहीं होती है, मैं आपके भक्ति में रम जाऊं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। बस मैं यही चाहती हूं, बोलकर उस अहल्या जी राम जी से मांग कर रही थी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम, सिर धरे कृपाल हरि। यही बांति सिधारि गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु, पावा गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। जिन चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव स्वर्ग में हुआ, देवनदी गंगा जी का प्रकट हुई, और जिनको शिव जी ने अपने सर पर धारण कर लिए, आपके चरणों से जो निकली गंगा जी, शिव जी ने जो सर पर धारण कर लिया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, उस कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रख दिया, उन चरणों को मेरे सिर पर रख दिया। इस प्रकार स्तुति करती हुई अहल्या बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। पति गौतम जहाँ रहते हैं वहाँ चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सडते ही बजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। श्री तुलसीदास जी के कहते हैं, हे शट, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मन हमेशा, मन चंचल है, कब कहां जाता है, कहां किस विषय में उलझता है, यह मन पता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, बिना कारण दया करते हैं रामचंद्र जी। हे चंचल मन, तो उनके चरणों में जाकर गिर, उनके कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। बस तेरा एकमात्र कर्तव्य है, यही है, उनका भजन कर, राम जी का भजन कर। ऐसा कहते हुए यह सर्ग यही समाप्त होता है।
सिया रामचंद्र भगवान की जय।